जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में इस एक्सरसाइज यानी कि 8.2 से संबंधित हमने दो प्रमेय बताया था। उन दोनों प्रमेयों का जो यूज है इस एक्सरसाइज में होने वाला है। तो आप एक बार उस प्रमेय को देखें, फिर इसको देखेंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है। करा ABCD एक चतुर्भुज है। तो यदि हम बात करें ABC, ये जो है क्या है, एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के बारे में हम जान चुके हैं कि चार भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो करा ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS चार बिंदु हैं। PQRS, तो ये देखो PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक, ये जो P है ये AB का मध्य बिंदु है। AB का क्या है, मध्य बिंदु, बीचों बीच स्थित है। और ये जो Q है ये BC का मध्य बिंदु है। और ये जो R है ये CD का मध्य बिंदु है। और ये जो S है ये DA का मध्य बिंदु है। ठीक, ये मध्य बिंदु है। देखिए आकृति 8.29 आकृति को हमने यहाँ बना दिया है, आप देख सकते हैं। AC उसका एक विकर्ण है। और ये देखिए AC क्या है, विकर्ण है। तो सिद्ध कीजिए करा, तो करा कि दर्शाइए, दिखाइए, सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए, सारी बात एक होता है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना कि SR समांतर AC, यानी कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है। SR समांतर AC, और उसी में सिद्ध करना है कि जो SR है ये AC का क्या है, आधा है। ये हमको पहला सिद्ध करना है। दूसरा सिद्ध करना है ये PQ और SR जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। और तीसरा सिद्ध करना है ये जो PQRS एक चतुर्भुज बन रहा है, PQRS जो बन रहा है, इन चारों मध्य बिंदुओं को मैच कराने से एक चतुर्भुज और बन रहा है PQRS। तो हमें ये दिखाना कि ये जो PQRS चतुर्भुज है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये हमको इतना शो करना है। तो हमने हाल में लिखा कि दिया है PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। देखो क्वेश्चन में बोला गया था, सेम स्टेटमेंट है उसका। और ये भी कहा गया था कि AC चतुर्भुज ABCD का क्या है, विकर्ण है। सिद्ध करना में ही दिया ही था। अब यहाँ हम लोग उपपत्ति से बात करते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक, हमने त्रिभुज यहाँ बना रखा है, देख सकते हैं ADC। मेन आकृति की बात करें हम तो ADC, ठीक, ये मेन आकृति हमारी है। तो मेन आकृति की बात करते हैं, देखो ADC ये मेन आकृति है। मेन आकृति यदि हम बात करें तो हमारा, इसलिए हमने रफ में बना दिया है ADC। ये बच्चे समझेगा, खुद ही क्वेश्चन में कहा गया है कि इस DA का मध्य बिंदु जो है वो क्या है, S है। और CD का मध्य बिंदु क्या है, R। देखो पढ़ो ध्यान से, कहा गया PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के क्या है, क्रमशः का मतलब है कि जो पहली बात कही गई वो पहले के लिए कहा गया, जो दूसरी बात कही गई वो दूसरे के लिए कहा गया है, और जो तीसरी बात कही गई है वो तीसरे के लिए, और चौथे के लिए। ये देखो P पहले के लिए, Q दूसरे के लिए, R तीसरे के लिए यानी R CD के लिए, और S DA के लिए कहा गया है। ठीक, तो अब समझो ध्यान से, कल की क्लास में हमने ये प्रमेय सीखा था कि यदि किसी त्रिभुज में, देखो ध्यान से, यदि किसी त्रिभुज में, ठीक, कल की क्लास में सीखा था कि यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और क्या होती है, ये देखो इस भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इन दोनों को मैच करा रहा है। तो ये रेखा जो है इसके समांतर भी होगी और इसका क्या होगी, आधा। कल की क्लास में हमने ये प्रमेय सीखा था। ठीक, तो यहाँ समझने के बच्चे लिख देंगे हम CD का मध्य बिंदु, CD का मध्य बिंदु मध्य बिंदु R तथा
DA का मध्य बिंदु, DA का मध्य बिंदु क्या है? S है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और क्या होती है? लिखना हो तो लिख दीजिएगा, यहाँ ऊपर लिखिएगा, यहाँ ऊपर डाल दीजिएगा। यहाँ लिख दीजिएगा त्रिभुज कौन सा है ये? ADC में, ADC में हमने देखा क्या कि CD का मध्य बिंदु कौन है? R और DA का मध्य बिंदु कौन है? S। तो जब किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर वो क्या होती है? लिखना हो तो बार पर में लिख दीजिए, बार बार तो नहीं लिखेंगे, लिख देंगे। किसी त्रिभुज में किन्हीं बात ना करो चेक, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी। क्या समझो, हमारा प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को रेखा मैच कराएगी वो तीसरी भुजा के समांतर और क्या होगी? आधी। आसानी से लिख सकते हैं SR समांतर AC, और ये जो SR है AC का क्या होगा? आधा। SR बराबर 1/2 AC, इसको हम मान लेते हैं सभी। यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, पहला वाला तो हमने सिद्ध कर दिया, अब हमको दूसरा सिद्ध करना है। दूसरा दिखाना है PQ बराबर का SR। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, एक त्रिभुज की यदि हम बात करें तो हमारा कुछ एक त्रिभुज और इस तरीके से बन रहा है, ये कुछ इस तरीके से है। देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है B और यहाँ लिखा है C, और एक रेखा इसके पैरेलल इस तरीके से जा रही है। इस तरीके से, और यहाँ नाम है P, यहाँ नाम है Q। ये बच्चे समझिएगा। अब अगर हम बात करें त्रिभुज कौन सा हमारा? त्रिभुज ABC में, ABC में यदि हम बात करें तो BC का मध्य बिंदु कौन है? Q है ना, और AB का मध्य बिंदु लिख देंगे। AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु P तथा BC का मध्य बिंदु मध्य बिंदु कौन है? मध्य बिंदु Q है। तो हम जानते हैं बच्चे कि यदि किसी त्रिभुज में, प्रमेय में लिखे हैं, यदि किसी त्रिभुज में इन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जो रेखा मैच कराती है वो तीसरी भुजा के समांतर और क्या होती है? आसानी से लिख सकते हैं कि PQ समांतर क्या है? AC, और ये जो PQ है AC का क्या होगा? आधा, 1/2 AC। PQ बराबर 1/2 AC। इसको मान लेते हैं समीकरण 2।
ये बच्चे समझिएगा, यदि मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करूं तो दायां पक्ष आपस में क्या है? जब दायां पक्ष आपस में बराबर तो बायां पक्ष क्या होगा? आसानी लिख देते हैं, समीकरण 1 और 2 से यहां समझिएगा। अगर बात करें यहाँ भी एसी यहाँ भी एसी, एस आर समांतर का हो जाएगा पी क्यू, एस आर समांतर पी क्यू हो जाएगा और एस आर बराबर पी क्यू या पी क्यू बराबर एस आर बराबर क्या हो जाएगा? पी। ये दूसरा हमको सिद्ध करना था ना, एस आर बराबर पी क्यू का या पी क्यू बराबर एस आर, दोनों बात सेम, यानी दूसरा हमने प्रूव कर दिया। यहाँ से अगर बात करें यहाँ से हमारा दूसरा प्रारंभ हो जाता है, दूसरा भी हमने सिद्ध कर दिया। अब अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरे में करा कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम ये जानते हैं कि यदि सम्मुख भुजा का युग्म बराबर और समांतर हो जाए तो वह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है? समांतर। ये देखो हमने यहाँ दिखा दिया है कि एस आर समांतर पी क्यू, ये देखो एस आर समांतर पी क्यू, यानी ये वाली रेखा इसके समांतर भी है और ये वाली रेखा इसके बराबर भी है। तो आपको बताया था, दो क्वेश्चन ऐसे कराया टाइप का था कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का एक युग्म अगर बराबर भी हो और समांतर भी हो, ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। बस भाई तीसरा हम यहां सिद्ध कर दे रहे हैं। तीसरे की बात करेगा तो हमको दिया है एस आर समांतर पी क्यू या पी क्यू समांतर एस आर को लिख सकते हैं। एस आर समांतर पी क्यू और एस आर बराबर पी क्यू, इन दोनों को हमने ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। अब ये मत सोचना कि ये तो नीचे है, अरे जब तुम कॉपी में लिखोगे तो उसको नीचे ही लिखते जाओगे ना, तो तुम भी जाकर ऊपर लिखोगे, यानी जब तुम लिखोगे ऐसे नीचे तो ये चीज ऊपर पड़ जाएगा, वो नीचे पड़ जाएगा ना, ठीक। 3 मार्क कोई नहीं लिखेगा। अब यहाँ से बच्चे, हाँ चलो ठीक है साहब, यहाँ से ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो हमारा जो पी क्यू आर एस है वो क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और क्या है? समांतर। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज, ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है, चतुर्भुज न लिख करके चतुर्भुज का साइन बना दिया है, ठीक। आप ये जानते रहिएगा। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए